बात करेंगे भारत अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसी खोलने जा रहा है। और मिस्टर मुताकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, भारत में हैं। और जयशंकर के साथ उनकी काफी बड़ी बातचीत हुई है, पूरा डेलीगेशन थे, कई और चीजों पर समझौता हुआ है, वो भी बताएंगे आपको। एक चीज जिसकी तालिबान उम्मीद कर रहा था कि भारत करेगा, वो भारत ने नहीं किया और नहीं करेगा। मुझे लगता है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना है वहां पर, यानी। लेकिन जो मुद्दा मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत अलग है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर जो पत्रकार बुलाए गए, जो जर्नलिस्ट बुलाए गए, उसमें महिलाओं को बाहर कर दिया गया। भारत के अंदर जो लेडी कॉरेस्पॉन्डेंट थी, जो जर्नलिस्ट थी, उनको एंट्री नहीं दी गई और अब इसके ऊपर एक विवाद आता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी तस्वीर में किसी भी महिला मीडिया पत्रकार की प्रेजेंस का ना होना, उनका कहना है कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल इन इंडिया। आप तालिबान को खुश करने के लिए भारत के अंदर भी तालिबान को लेकर आ रहे हो और महिलाओं को नज़रअंदाज कर रहे हो, और महिला जो जर्नलिस्ट थी उनको प्रेस मीट के अंदर परमिशन ना देना एक किस्म से भारत की ये तालिबानी प्रवृत्ति है। कई जो महिला पत्रकार हैं उनका कहना है कि हमें नहीं बुलाया जाना, हमें एंट्री ना दिया जाना, एक किस्म से हमारा अपमान है। और जो खास तौर से मुत्तकी और जयशंकर की बातचीत के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं की और लड़कियों की जो दुर्दशा है, जो उनका बुरा हाल है, उसका कोई मेंशन नहीं किया गया, बल्कि उनकी कंडीशन के हिसाब से रेड कारपेट बिछा के मुत्तकी को आपने वेलकम दिया। सवाल ये पैदा होता है कि आप हमारे अपने देश के अंदर वो कर रहे हो जो काबुल के अंदर तालिबान कर रहा है। और फिर उसके बाद सरकार के कुछ हिमायती लोग हैं, वो कहते हैं कि आपने अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज करवाया। विरोध तो दर्ज करवा रहे हैं वो लोग, विरोध तो दर्ज करवा रही हैं, जो महिला जर्नलिस्ट हैं वो विरोध दर्ज करवा रही हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को शामिल कराने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर किसी भी महिला पत्रकार को अनुमति नहीं दी गई कि वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए। वहां पर महिला पत्रकारों ने जो गेट पे पहुंची थी, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने कहा भी कि हम जाएंगे वहां पर, हमारे पास पत्रकारिता के सारे कार्ड्स हैं, आई कार्ड्स हैं, सब कुछ हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स को शायद जयशंकर की ओर से या फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से आदेश थे कि किसी भी लेडी को अंदर एंट्री ना दी जाए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में से जो महिलाएं वहां जाने वाली थी, उन्होंने वहीं खड़े होकर सिक्योरिटी वालों से पूछा कि आप हमें कैसे परमिशन नहीं दे रहे हो। और फिर तब बताया गया कि हमने तो ड्रेस कोड भी ठीक किया हुआ है, हम तो पूरे ढके हुए हैं, हम तो ओपन भी नहीं है, लेकिन तालिबान के अंदर हमें परमिशन नहीं दी गई। अब सारा सवाल ये पैदा होता है कि कुछ नुमाइंदे जो सरकार को, विदेश मंत्रालय वाले जो हमेशा फेवर करते हैं, वो कहते हैं कि आपने प्रयास क्यों नहीं किया, आपने कोशिश क्यों नहीं की। कोशिश जिन्होंने की उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। मुझे लगता है कि इंडिया को, अगर आप तालिबान समर्थन के लेवल पर इस लेवल पे जा रहे हैं कि आप अपनी महिला पत्रकारों को अंदर नहीं आने देंगे, तो ये तो शर्मसार होने वाली बात है हमारे लिए। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। एक तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति पर जयशंकर ने बात नहीं की, और उसके बाद हमारी अपनी महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वहाँ शिरकत करने की वो परमिशन नहीं दी गई। दिस इज समथिंग। और सब लोग लिख रहे हैं कि ये भारत है, अफगानिस्तान नहीं है। टीम के तौर पर काम कर रही है। हैदराबाद हाउस के अंदर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के साथ बैठक हुई, लंबी चौड़ी बैठक हुई। 2021 के बाद ये पहली बार है कि भारत ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का फुल सपोर्ट किया है। जयशंकर का कहना था कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है, अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है, और हाल ही में उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ में जो लड़ाई थी उसमें भी हमारा साथ दिया है, और पहलगाम का जो अटैक था उसकी भी निंदा की थी।
और वहां पर अभी अफगानिस्तान में रशिया और पाकिस्तान की एम्बेसी हैं। काबुल में भारत का एम्बेसी है, लेकिन टेक्निकल टीम से काम कर रहा है। तो तालिबान के शासन के आने के बाद 2021 के बाद भारत साइलेंट मोड में था, और अब भारत ने फुल फ्लैज एम्बेसी खोलने का ऐलान किया है। और मुत्तकी साहब का कहना है कि भारत के लोग वहां पर आए, वहां पर उनको जो प्रोजेक्ट्स चलाने हैं सब चलाएं, हेल्थ में, एजुकेशन में, सड़कों में, जो भी करना है, जो भी प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं सब कुछ चलाएं, उनका मोस्ट वेलकम है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इंडियंस आर मोस्ट वेलकम इन अफगानिस्तान। जयशंकर ने आगे कहा कि एम्बेसी खोलने के बाद हमारा जो डेवलपमेंट और जो ह्यूमन असिस्टेंस का काम है वो भी हम जारी रखेंगे, और जिस प्रोजेक्ट को पहले हमने शुरू किया था, अटक गए थे, हम फिर से शुरू करने को तैयार हैं। 20 एम्बुलेंस गाड़ियां भी देने की अनाउंसमेंट हो गई है कि 20 एम्बुलेंस गाड़ियां भी दी जाएंगी। और मुतक्की साहब का कहना है कि अफगानिस्तान भारत के लोगों के साथ खड़ा है, भारत के खिलाफ कोई साजिश अफगानिस्तान की जमीन से हम नहीं होने देंगे। आप लोग आइए, और आपका अफगानिस्तान में वेलकम है, और कोई भी हो, कैसा भी हो, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आप वहां पे आके उसको पूरा कीजिएगा। और मुझे लगता है कि चलिए अच्छी बात है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इन मैनी वेज आप कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कुछ शुरुआत होगी तो एक किस्म से कहा जाए तो तालिबान धीरे धीरे नरम पड़ेगा, एकदम से तो नरम नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे नरम पड़ेगा। वो नरम पड़ना ही अपने आप में कम से कम इस बात का एहसास होगा कि वहां पर जो लेडीज के प्रति, विमेन के प्रति जो उनकी पूरी एक टॉर्चर वाली नीति है, उसमें थोड़ी नरमी आएगी, और उनको जो हक मिलने चाहिए वो जरूर मिलेंगे। वो यहाँ से आगरा भी जाएंगे, देवबंद भी जाएंगे मुतकी, और हैदराबाद भी जा रहे हैं। तो ये उनके डेस्टिनेशंस है, और उनको स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया है। जी हाँ, और खासतौर से इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया गया है वहां पर माइंस एंड मिनरल्स के अंदर, ये अफगानिस्तान का कहना है। और वो कहना है कि हमारे लिए तो भारत पहले से ही इम्पोर्टेंट था, हमारा जो खास तौर से सदियों से हमारा आपका रिश्ता रहा है, और ये रिश्ता अभी बरकरार रहना चाहिए। लेकिन एक चीज जिसकी तालिबान उम्मीद कर रहा था कि भारत करेगा, वो भारत ने नहीं किया और नहीं करेगा। मुझे लगता है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना है वहां पर, यानी कि अभी तक सिर्फ रशिया है जिसने रिकॉग्नाइज किया है, इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पर ठीक है, डिप्लोमेसी के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, हम एकदम से सारे के सारे पत्ते नहीं खोल देते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहले स्टेप में वहां पे जो एम्बेसी खोलने की बात है, तो ये भी एक रिकॉग्निशन है, डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होगा, इंडियंस विल स्टार्ट गोइंग देयर, दे विल स्टार्ट वर्किंग देयर, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो स्टार्ट होंगे। और जो खासतौर से अभी तक जिस ढंग से पूरे इंडियंस को सबको वहां से भाग के आना पड़ा था अफगानिस्तान से, तालिबान के आने के बाद सिखों को भी आना पड़ा था, अपने गुरुद्वारों को बंद कर देना पड़ा था वहां पर, तो हो सकता है उसकी भी वापसी हो। और वो जो पहले एक किस्म का जो एक थोड़ा सा एक एनमिटी थी, उस समय जो जोश था उनके अंदर, वो सारा ठंडा होता नजर आ रहा है, और उनको समझ आ रहा है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और हर वो चीज जो चाहते हैं तालिबान जो चाहता है वो नहीं हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं दुनिया के साथ मिलकर ही चलना होगा। अगली खबर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है कि ट्रंप साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिला साहब, अल्टीमेटली बेचारे तड़पते रह गए। और मिला किनको, वो वेनेजुएला की अपोजिशन की डेमोक्रेटिक लीडर मारियो